दोस्तों, लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान भारत को लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। क्या पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है? क्या है इसके बड़े नियम? और अगर परमाणु हमला होता है तो कितना मचेगा तबाही? आइए दोस्तों पूरी डिटेल में जानते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास परमाणु बम है। इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। इन दोनों देशों के बीच रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद भारत दो टुकड़ों में बंट गया और नया देश बना पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं, जिनमें से ज़्यादातर युद्ध कश्मीर क्षेत्र को लेकर लड़े गए हैं, जिस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते आए हैं। ताज़ा मामला कश्मीर के पहलगाम में बेसरन में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई। पाकिस्तान से ट्रेनिंग पाए आतंकवादियों ने बेसरन में 27 निर्दोष लोगों को मौत का घाट उतार दिया। तब से दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है और पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे में आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने करार किया है कि दोनों देश परमाणु हथियारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 21 सितंबर 1988 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गैर परमाणु हमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि को भारत और पाकिस्तान की संसदों ने 27 जनवरी 1991 को मंजूरी दी। अब आपको ये भी समझना होगा कि नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के अंतर्गत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच परमाणु हमलों की आशंका को खत्म करना और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। इसके बाद भारत ने 1999 में NFU नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की थी, जिसमें भारत ने कहा था कि वह कभी भी किसी भी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत ने संदेश दिया कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग आत्मरक्षा के लिए करेगा, वो भी तब जब उस पर परमाणु हमला हो। लेकिन पाकिस्तान किसी भी देश में हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए करेंगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार पाकिस्तान ने NFU नो फर्स्ट यूज नीति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर किसी भी समय किसी भी देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट के तहत अगर भारत पर पाकिस्तान परमाणु हथियार का प्रयोग करता है तो उसे न केवल भारत की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वह अलग थलग पड़ सकता है। भारत 1974 में परमाणु शक्ति बन गया और इसके विपरीत पाकिस्तान 1998 में परमाणु शक्ति बन गया। UCS.org के मुताबिक भारत के पास लगभग 164 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 वॉरहेड है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन देशों के पास कितना परमाणु हथियार है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट किया। अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 2 परमाणु बम गिराए। ठीक 4 साल के बाद सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट किया। 1952 में ब्रिटेन ने परमाणु प्रशिक्षण किया। 1960 में फ्रांस ने और 1964 में चीन ने इसका अनुसरण किया। परमाणु हथियार रखने वाले देश चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परमाणु हथियारों के उपयोग पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि परमाणु हथियारों से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है। परमाणु हथियारों की संख्या को और अधिक बढ़ाने से रोकने के लिए
अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले देश ने 1968 में यानी NPT और 1996 में व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर बातचीत की और NPT पर सहमति जताई। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने कभी भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए और उनके पास परमाणु शस्त्रागार हैं। परमाणु हथियार संपन्न 5 देशों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को NPT द्वारा आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार रखने के रूप में मान्यता दी गई है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल कभी भी NPT में शामिल नहीं हुए और उनके पास परमाणु हथियार होने की बात पता है, लेकिन इजराइल ने सार्वजनिक रूप से परमाणु प्रशिक्षण नहीं किया है, लेकिन माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। भारत और इजराइल अपने हथियारों में प्लूटोनियम का उपयोग करता है, जबकि पाकिस्तान अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर परमाणु बम फटता है तो फिर क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि अगर एक परमाणु बम फटा तो कितनी और क्या क्या तबाही मचेगी? और पहली बार परमाणु बम का प्रशिक्षण कब और किसने किया था? एयरफोर्स न्यूक्लियर वेपन सेंटर के मुताबिक पहली बार परमाणु बम का प्रशिक्षण न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुबह 5:30 में किया गया था। इस प्रशिक्षण के दौरान धमाका इतना तेज हुआ कि चारों तरफ धुआं का गुब्बार फैल गया। धमाके का असर 160 किलोमीटर दूर तक देखा गया। इस तरह से परमाणु बम का सफल प्रशिक्षण हुआ और अमेरिका ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा परमाणु हमला भी एक सप्ताह में 20 मिलियन लोगों की जान ले सकता है। अगर परमाणु बम विस्फोट हुआ तो विकासशील देशों में लगभग 2 मिलियन लोगों को भुखमरी से मौत का खतरा होगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि परमाणु बम कितना घातक है और कितना नुकसान दे सकता है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं।